हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 203 और 204। अथ तदीयानाम सेवनम। तदीय मतलब भगवान से संबंधित वस्तुएं, उनकी सेवा करना। इसमें तुलसी जी की सेवा के बारे में यथा स्कंद पुराण में। इसको हम लोग गाएंगे। या दृष्टा निखलाग संघ शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। या दृष्टा निखिलांग संघ शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासति विदायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। या दृष्टा निखलाग संघ समनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। या दृष्टा निखलाग संघ शमनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। ये समझना होगा कि जो तदीय वस्तु हैं उनका सेवन, उनकी सेवा भगवान की सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी
तदीया नाम समर्चनम, सारी आराधनाओं में, शिव जी कहते हैं दुर्गा जी को कि सारी आराधनाओं में हे देवी विष्णु आराधनाम परम, भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, यह दिव्य है। लेकिन तस्मात् परतरम देवी, हे देवी उससे भी श्रेष्ठ, उस विष्णु उपासना से भी श्रेष्ठ है तदीय भगवदीय, जो भगवान से संबंधित वस्तु है उनकी सेवा करना, जैसे भागवत, जैसे वैष्णव, जैसे कि तुलसी। तो यहाँ पे तुलसी जी की सेवा के बारे में बताया जा रहा है। तदीय भगवत संबंधी वस्तुओं का सेवन जैसे तुलसी का सेवन, यथा स्कंद पुराण में उक्त है, दर्शन करने से जो निखिल पापों का नाश करती हैं। किसी व्यक्ति के सामने तुलसी जी हैं, हमारे सामने तो हैं तुलसी जी, आप लोगों के सामने भी हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जाप करते समय तुलसी जी सामने रहें तो बहुत अच्छा है, 1000 गुना लाभ मिलता है। यू कैन हैव अ तुलसी प्लांट एंड चैंट इन फ्रंट ऑफ हर। यही चीज श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने लखा हीरा कहा था, निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण चरण। निरंतर भगवान का नाम लो और तुम तुलसी जी की सेवा करो, ज़्यादा कोई और साधन बताया ही नहीं, तुम बहुत जल्दी भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लोगी, एकदम स्पष्ट है। तो केवल देखने मात्र से तुलसी देवी पाप नष्ट करने वाली है। फिर कह रहे हैं स्पर्श से दुर्जाति आदि का नाश कर पवित्र करती हैं। आप जानते हैं और आपने देखा होगा कि जब तुलसी पूजा होती है तो बहुत बार भक्त लोग परिक्रमा करते हैं और जल भी देते हैं और हल्का सा उनको स्पर्श भी करते हैं। देखा है आपने? आप लोग भी तुलसी जी की सेवा करते होंगे तो स्पर्श मिलता है। तो जो किसी का प्रारब्ध ऐसा है कि निम्न जाति में व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो दुर्जाति को नष्ट कर देती हैं केवल स्पर्श करने मात्र से। प्रणाम करने से रोगादि निवारण करती हैं, प्रणाम करने से। अभिषेचन करने से यम भय नाश करती हैं। इसका क्या मतलब है? अभिषेचन मतलब समझते हैं? देखिए, आपने देखा हो कि पौधों को एक पाइप से ना दे करके एक फुवारे के रूप में पानी दिया जाता है, उसको अभिषेचन कहते हैं। स्प्रिंकलिंग, यस, वो देना पीछे स्प्रेयर, इस तरह का एक स्प्रेयर आप खरीद सकते हैं मेरे ये समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और जब दूसरी चीज धूप में हो तब ऐसा कर सकते हैं। इसमें तो कैमरे पे आ जाएगा लेकिन हल्का सा उसमें स्प्रे निकलेगा। आप कहेंगे इसमें कौन सा बड़ा अच्छा लगता है? भाई आप देखो गर्मी में जब बाल कटाने जाते हैं तो जो पिस पिस करता है कितना मजा आता है। इज इट नॉट? आप लोग को भी माता जी लोग में भी होता है क्या? आप लोग जो बुटीक में जाते हैं करते पानी नहीं डाल, लेकिन पुरुषों को तो पता है करते कितना मजा आता है उससे। तो आप देखेंगे ये भी एक सुख है, ये भी एक सेवा है, तो ये भी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। कितना आसान सर्विसेज है, सेवाएं। रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन का अभिनिवेश विधान करती है, तो बहुत अच्छा है। देखिए, रोपण करने का मतलब रोपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज तुलसी जी को रोपेंगे। रोपना समझते हैं? टू प्लांट। इसका अर्थ बताया गया कि ऐसे सेवा कीजिए कि हर दिन आपको तुलसी जी के पत्ते आदि मिलते रहें भगवान की सेवा में। ये अर्थ रखा गया, ये लिखा गया। मैं लेट मी रीड दैट। इसमें नहीं दिए हैं, आगे जा करके दिए हैं। यहाँ पे रोपिता पे, यहाँ पे अगले श्लोक में बोला गया है भक्ति सार प्रदर्शनी में, प्रतिदिन तुलसी के पत्र मंजरी आदि उत्पन्न हो, इस प्रकार कार्य करने से श्री कृष्ण के चरणों में मन की आसक्ति बढ़ेगी। तात्पर्यार्थ ये है, प्रतिदिन तुलसी उत्पादन करना अर्थ नहीं, मतलब रोज तुलसी जी को आपको नहीं बोना है, ऐसे उनकी सेवा करनी है कि रोज अच्छे से पत्ते उसमें, मतलब बेसिकली शी इज हेल्दी, और उसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकें, ये अर्थ है। तो ये तो बहुत अच्छा है। यानी बेसिकली क्या कह रही हैं, क्या यहाँ पे कह रहे हैं, रोपण करने से, भगवान की तुलसी जी की सेवा करने से, वो स्वस्थ रहें, ऐसे रहने से वह भगवान में मन को लगा देती। तो मन कब लगेगा? भगवान में प्रेम प्राप्त होगा, तो भगवान का प्रेम प्रदान करके मन को भगवान में लगा देती हैं। ठीक है। एवं श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करने से विमुक्ति फल, विशेष मुक्ति, सामान्य वाली मुक्ति नहीं, विशेष मुक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्रदान करती है। मैं इस प्रकार की तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के घर में विग्रह हैं तो वह सब लोग तुलसी जी को, अब तुलसी जी के पत्र को उन भगवान श्री कृष्ण के या भगवान राम, जो भी आपके घर में विग्रह हैं, उनके चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिए होंगे।
और अगर नहीं किए हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिएगा प्लीज़। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। देखने में बहुत सिंपल कार्य लगता है, लेकिन भक्ति के सारे कार्य सिंपल है, लेकिन असीमित शक्ति से युक्त हैं। और अभी तो आप ये 2 श्लोक तो ट्रेलर हैं। अभी आप पूरा हरि भक्ति विलास का देखना, पूरा कम से कम 50-60 श्लोक हैं, कि 50 तो कम से कम, हम गिने नहीं ऐसे, लेकिन कम से कम 50 श्लोक हैं और अद्भुत महिमा है तुलसी जी की। तो हम लोग उसको ही लेंगे। अगर वो प्रिपेयर नहीं हो पाया तो क्लास नहीं करूँगा, वो जब इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। थोड़ी इसमें एरर से उसको ठीक कर रहा हूँ। अद्भुत है। ये तो ट्रेलर है अभी। या दृष्टा निखल अघ संग शमनी, जो देखने से, केवल देखने से, एक बार देख लीजिए, आहा, जय हो तुलसी देवी। तो हमने देख लिया। निखिल मतलब सारे, अघ मतलब पाप, और संघ मतलब समूह, और शमन मतलब शांत कर देती हैं। तो केवल देखने मात्र से सारे पाप नष्ट कर देते हैं। वेदवादिनी के पिताजी, मतलब उनका कुछ क्वालिटी है कि उनके घर में तुलसी बहुत अच्छी लगती है। समाओ या कुछ लोगों का हाथ से तुलसी बड़ी फलित होती हैं। यह स्पेशल भक्ति इट सीम्स कि वो उनके घर में तुलसी बहुत अच्छी उगती है। मैंने देखा बहुत अच्छी उगती है। बड़ा ध्यान भी रखते हैं ना, लाइक दैट। तो उनको बताइएगा कि ऐसा करें, वो उनको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। एक्चुअली क्या है, सेवा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब सुनते हैं तो और विश्वास बनता है और हम प्रेम से सेवा करें। ये बात है। सारे पाप समूह को नष्ट करने वाली हैं। हमने सुना है, वैसे तो अगले वाले श्लोक आप भी आएंगे, अभी बताता हूं। फिर स्पृष्टा, स्पर्श करने से समझ में आ गया। वपुः पावनी, शरीर को पवित्र करने वाली है, मतलब दुर्जाति का दोष नष्ट करने वाली है। अभिवंदिता मतलब प्रणाम करने से या वंदना करने से, नमो नमः इत्यादि। तो कुछ लोग तो अभी तुलसी आरती को नहीं छोड़ने का। देखिए, हाँ, ये बताना भूल गया कि तुलसी जी हैं कौन। कौन है तुलसी देवी? हैं भक्ति देवी तो नहीं कहते हैं, वृंद देवी, जो सारी लीलाओं का संपादन करती, सारे जो इसी से डायरेक्टर हैं, वो गोलोक की सारी लीलाओं का डायरेक्शन कौन करती हैं? वृंद देवी करती हैं। तो वही तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमुस्त चरनार विंदम। शिला चक्रवर्ती पाद ने वृंदा देवी अष्टकम में ऐसा बोला है कि आपकी ही मूर्ति इस जगत में तुलसी देवी के रूप में विद्यमान है। इसीलिए हम लोग वृंदा देवी तुलसी महारानी को ऐसे कहते हैं, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। सबको समझ में आ रहा है? इजी है बात। तो अभिवंदिता मतलब प्रणाम करने से या उनकी कुछ कीर्ति को बोलने से, वंदन करने से। इस पे परम पूज्य भक्ति श्याम माधव महाराज, अब तो भगवान के पास वो चले गए, वो बड़ा बात बता रहे थे कि एक लड़की थी, रशियन लड़की। तो उसको किसी ने बोला कि इस प्लांट को यू सिंग सॉन्ग्स फॉर दिस प्लांट, इस पेड़ को तुम गाने सुनाओ तो तुम्हारे लिए बहुत कल्याण होगा। तो वो रशियन सॉन्ग गाने लगी ये सोचते हुए कि इस प्लांट को अच्छा लगेगा। उसको ये पता नहीं कौन है, तुलसी है क्या है। तो कुछ समय के बाद उसे भक्तों की संगत मिल गई और बाद में भक्त बन गई। फिल्मी गाने गा रही थी कि सोच रही थी शायद इसको पसंद आए, मतलब इस प्लांट को पसंद आए। तो सोचिए, जो अच्छी भावना से प्रॉपर जो हम लोग तुलसी आरती गाते हैं वो गाएगा तो उसे कितना आशीर्वाद मिलेगा। वो तुलसी महारानी उसकी क्या कहते हैं ना, इंटेंशन इस लड़की की स्वीकार करेगी, हमको प्रसन्न करना चाहती है। सच्ची आप कोई फिल्म का गाना गा रहे तुलसी महारानी के लिए, यू नो, लाइक दैट, बट शी वॉज इनोसेंट। तो महाराज बताते थे कि कई बार मतलब ऐसा देखा गया कि तुलसी महारानी ने, शी हैज़ मेड डिवोटीज फ्रॉम स्क्रैच, जिनके पास कुछ भी भक्ति का मतलब साधन नहीं है, उनको भी, वो भी तुलसी जी की सेवा की तो करता भगवान के भक्त बन गए। ये बात है। रोगाणाम, अभिवंदिता मतलब प्रणाम करने से या उनकी वंदना करने से। रोगाणाम निरसिनी, रोगों को दूर करने वाली है। सिक्त। अब एक प्रश्न होगा, प्रभु जी तो फिर हम लोग दवा क्यों खा रहे हैं? देखिए, भक्तों के जीवन में जो रोग आदि आते हैं वो भगवत इच्छा से आते हैं, लेकिन वो रोग जो कर्म से आते हैं वो सब नष्ट कर दिए जाते हैं। अब जो भगवत इच्छा से आ रहा है उसमें तो तुलसी महारानी भी कहेंगे ठीक है, अब आप ठीक करना चाहते हैं तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बहुत सूक्ष्म है कि जीव की, स्पेशली मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, पाप नष्ट हो जाते हैं लेकिन वासना तुरंत नष्ट नहीं होती, और वासना को नष्ट करने के लिए कुछ दुख भी जरूरी होता है, तो भगवान देते हैं। दैट इज नॉट काउंटेड कि वो तुलसी जी इसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकती, वो काहे करेंगी, वो तुम्हारे हित के लिए है। लेकिन जो हमारे कर्मों के अनुसार हमको दुख भोगना पड़ता है वो सब खत्म हो जाता है। सिक्तांतक, सिक्त प्लस अंतक प्लस त्रासिनी। अंतक मतलब जो अंत करता है, मृत्यु, और सिक्त मतलब ये स्प्रे करने से, मतलब उनके जल स्प्रे करने से। इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोग, कुछ भक्त क्या करते हैं, कुछ भक्त जब तुलसी जी को जल देने की बात आएगी तो ऊपर से जल देते हैं,
मतलब उनकी पत्तियों पे भी गिर करके नीचे गिरे, ऐसे करके वह जल देते हैं। तो थोड़ा सा उनकी पत्ती पे भी जल लगे, हम कुछ सीख तो रहे हैं ऐसे करके। अभिषेचन करने से मृत्यु भय को नष्ट करने वाली है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाली है। संरोपिता मतलब रोपण करने से, यानी कि इस प्रकार से उनकी सेवा करे कि खूब फूल पत्ती उगे उसमें और भगवान की सेवा हो। भगवतः कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रत्यासत्ति विदायिनी, मन का अभिनिवेश विधान करती, मतलब मन को खींचकर भगवान के चरणों में लगा देती है, ये बात है। तच्चरणे न्यस्ता, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करने से विमुक्ति फलदा, प्रेम भक्ति प्रदान करती हैं। तस्यै तुलस्यै नमः, मैं इस प्रकार की तुलसी को प्रणाम करता हूँ। सब लोग मेरे साथ में फिर से गाइए। या दृष्टा निखलाघ संग शमनी, स्पृष्टा वपुः पावनी, रोगाणामभिवन्दिता निरसनी, सिक्तान्तकत्रासिनी, प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। ठीक है, इसीलिए भगवान का जप करते हुए कथा के समय तुलसी जी का होना आवश्यक है। यू गेट हर ब्लेसिंग्स। दुर्गम संगमनी, तुलसी स्पर्श करने से शरीर को पवित्र करती हैं, अर्थात कुजन्मत्व आदि का शोधन करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना नहाए तुलसी जी का स्पर्श करेंगे तो पवित्र कर देंगे, नहीं तो फिर आपका अपराध भी तो बनेगा, तो डोंट डू दैट। रोग अर्थात क्लेश मात्र का नाश करती हैं। रोपण करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रत्यासक्ति अर्थात मन की आसक्ति विधान करती है, ये तो सबसे अधिक फायदेमंद है। तो तुलसी जी की सेवा करना, उससे उनके कुछ पत्ते हो गए हैं, मतलब बेसिकली शी इज़ हेल्दी, ये करने से व्यक्ति का भगवान में मन लगता है। आप उसकी खाद लेके आए और जो कुदाल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, खुरपी से थोड़ा मिट्टी खोद देते हैं ताकि वो अच्छे से उग सकें, लाइक दैट। श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करने से विशिष्ट मुक्ति अर्थात प्रेम भक्ति देती हैं। तो सब बातें हैं, आगे हम लोग सुनते हैं नेक्स्ट श्लोक। तथा च तत्रैव, यानी उसी स्कंद पुराण में और भी लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, इजी है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा, रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा, नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने, नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने, युगकोटि सहस्राणि ये ते वसन्ति हरिर्गृहे, युगकोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरिर्गृहे, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यं तु पूजिता तुलसी शुभा, रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा, नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने, नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने, युगकोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरिर्गृहे, युगकोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरिर्गृहे। कितना आसान है भगवान के पास जाना। दृष्टवा, देखने से, स्पृष्टवा, स्पृष्ट होकर, ध्याता, किसी ने ध्यान किया, कीर्तिता, उनका कीर्तन के सब लोग कर रहे हैं, नमिता, उनको प्रणाम करना, स्तुता मतलब स्तुति करना, रोपिता मतलब वही बात है कि रोपण भी करने का अर्थ हुआ, लेकिन मेन बात है कि ऐसे करना कि उनके पत्ते आदि उसमें हो गए। सेविता, सेवा करने से, नित्यम पूजिता मतलब नित्य में रोज और पूजा करने से, तुलसी जी की तुलसी शुभा मतलब जो शुभ हैं, मंगल प्रदान करने वाली हैं। नवधा तुलसीम देवी,
जो तुलसी देवी को 9 प्रकार से, इन 9 में से किसी एक प्रकार से ये अर्थ होगा। ऐसा नहीं है कि केवल जब पूरा 9 करेगा तभी 9 में से 2 3 4 5 या सारा कुछ। ये भजंती दिने दिने, जो रोज रोज इस प्रकार से भजन करते हैं, युग कोटि सहस्राणी, वह करोड़ों युग, करोड़ों हजार युग तक, बेसिकली अर्थ है अनंत। कहने का मतलब है कि अनंत। अब एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ऐसा करके जोड़िए कितना साल कि एक जीवन में कितने युग होते होंगे। तो अब ऐसा कुछ कुछ जोड़ लेंगे आप, जो भी कुछ है, लेकिन करोड़ करोड़ युग होते होंगे क्या एक ब्रह्मा जी के जीवन में? संभव है ऐसा क्या? करोड़ तक पहुंचेगा भाई? सहस्राणी, सहस्राणी को जोड़ लीजिए। चलिए एक सहस्त्र युग हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन, तो 100 साल में क्या 1 करोड़ दिन हो सकता है क्या? आप नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, विचार कीजिए। आप मान लीजिए 100 साल जिए, तो उस 100 साल में क्या 1 करोड़ दिन होंगे? नहीं होंगे। तो अभी आपने कहा कि ब्रह्मा जी, थोड़ा इसको आवाज कम कीजिए, हो रहा है, हाँ लेफ्ट वाला, हाँ बस लेफ्ट वाला, हाँ बस खोलिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो 1000 युग मान लीजिए, वो युग 4 जोड़ लीजिए सब उसको। तो ब्रह्मा जी के एक साल में कितने होंगे? 1000 गुणा 365 और गुणा 100, यही तो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है, कितना आ रहा है? 3.6 करोड़। तो यानी कि अगर ऐसा जोड़ेंगे तो इससे लग रहा है कि बस ब्रह्मा जी के जीवन के बराबर ही वह भगवान हरि के घर में रहेगा, ये कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन भी शाश्वत समय में कुछ भी नहीं है, तो इतनी हल्का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो शास्त्र में जब कोई बात बोली जाती है तो उसका अर्थ थोड़ा समझना होता है। एक बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं, करोड़ों युगों तक रहेगा, सॉरी करोड़ों हजार करोड़ युग तक रहेगा, मतलब अनंत समय तक रहेगा। भगवान हरि के घर में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, तो इसलिए समझना होगा कि शाश्वत रूप से वह भगवान के पास रहेगा, ये अर्थ होगा। नॉट यू डोंट हैव टू टेक इट लिटरली कि उतने समय तक रहेगा फिर गिर जाएगा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कौन सा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को इसमें से? तुलसी जी को देखना, स्पर्श करना। हाँ, अगर आप स्वीडन में रह रहे हैं तो जरूर मुश्किल होगा। नीदरलैंड, सॉरी एक भक्त है नीदरलैंड में, स्वीडन में रहते हैं, तो वहाँ पे अब तुलसी जी नहीं दिखती। हाँ फोटो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोटो देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ ध्यान हो सकता है। ध्यान कैसे होता है हमने अनुभव किया है, पहले सेवा करते थे तो तुलसी जी की मंजरी बहुत सारी तोड़ते थे, तो आंख बंद करेंगे तो तुलसी जी की मंजरी दिखाई पड़ती है, बिकॉज यार ना आपको बहुत ध्यान पूर्वक तोड़ना होता है इसलिए। या ऐसे भी ध्यान कर रहे हैं, हमारी तुलसी जी हैं, उनका हम सेवा करते थे या जो भी, फिर रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो गिन लीजिए, दृष्टा 1, स्पृष्टा 2, ध्याता 3, कीर्तिता 4, नमिता 5, स्तुता 6, रोपिता 7, सेविता 8 और पूजिता 9। 9 प्रकार से नवधा भक्ति, भगवान विष्णु की नवधा भक्ति होती है, और यहाँ भी तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति होती है, उनका भजन होता है। जो रोज रोज करेगा वो भगवान हरि के घर में रहेगा। सारे प्रश्नों को उत्तर अंत में देता हूं। ये तो समझ में आ गया, इसके अनुसार पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग पढ़ लेना। नित्य यानी रोज, दृष्ट, स्पृष्ट, ध्यात, कीर्तित, प्रणमित, स्तुत, रोपित, सेवित और नित्य पूजित तुलसी मंगल प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 9 प्रकार से तुलसी की सेवा करता है वह कोटि सहस्त्र युग श्रीहरि के गृह में वास करता है। भक्ति सार प्रदर्शनी। अब यहाँ पहली लाइन हमको समझ में नहीं आ रही, उसका डेरिवेशन समझने का प्रयास करते हैं। यही संरोपिता अर्थात रोपिता रूह जन्मनि प्रादुर्भावे, इसका णजंतम रूप है। हमको कुछ नहीं समझ में आए, ठीक है आगे पढ़ते हैं। इसलिए प्रतिदिन तुलसी के पत्र, मंजरी आदि उत्पन्न हो, इस प्रकार कार्य करने से श्री कृष्ण के चरणों में मन की आसक्ति बढ़ेगी। तात्पर्यार्थ ही है, मतलब प्रतिदिन तुलसी उत्पादन करना अर्थ नहीं है। पॉइंट ये है, संरोपित का मतलब होता है, लिटरल अर्थ हुआ कि आप उसको बो दीजिए। तो आप रोज तुलसी बोएंगे, कहीं देखा आपने भक्त रोज तुलसी बोता जा रहा है? अब सीजन भी नहीं तब भी बोएंगे आप,
तो वो अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि आप ऐसा तुलसी जी की सेवा कीजिए कि उसके पत्ते, उनके पत्ते आदि मिले, ताकि आप भगवान की सेवा कर सके। सिंपल है। आप कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। ओके। सुबह बिना नहाए तुलसी माला को टच करके जप करेंगे तो उसका भी अपराध है? नहीं, उसका कोई अपराध नहीं है। नाम जप में कोई दिक्कत नहीं है। हम बिना नहाए जप करते हैं तो तुलसी रखे कि नहीं? हम तो रखते हैं। पहले ही रख दीजिए ना, पहले ही रख दीजिए, क्या कठिनाई है? रात में ही रख दीजिए। तो हम तो क्या दिक्कत है, अपना मच्छरदानी ला के सोते हैं, थोड़ा दूर में रहते हैं। तो भगवान भी हमारा तो घर छोटा है, हमारा उसी में भगवान रहते हैं, उसी में तुलसी भी रहती है, क्या दिक्कत है? आई डोंट नो प्रॉब्लम, रख दीजिए। तो बैठ के जब कर लीजिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो हमारी क्लास का ये भी पॉज है, रुक नहीं रही है क्लास। उसके बाद हम उसको पॉज को फिर शुरू करेंगे कल सुबह। अभी मत सोच लीजिए कि आपने सभी सुन लिया है। तो देखिएगा तुलसी की महिमा एक से एक। रोपिता और सेविता यदा डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। सेवा करना मतलब जिस प्रकार से उनको सुख मिले। जैसे मान लीजिए ठंडा में तुलसी जी को नुकसान होता है तो उससे बचा लेना, वो प्लास्टिक का स्टिक लगाना, वो भी इसमें आ जाएगा ना सेवा में। और रोपिता का मतलब जल आदि देना, जिससे कि वो उनके पत्ते निकल उत्पन्न हो। ये मुझको समझ में आ रहा है। संरोपिता, रोपिता। वैसे रोपिता का अर्थ, एग्जैक्ट अर्थ है कि उसको उगाना, बीज देकर उगाना। ये सब ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।